एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपके पास 1,000 रुपए होते तो आप क्या करते? 90% लोग गलत डिसीजन लेंगे और शायद आप भी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली करना क्या है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास 1,000 रुपए होते तो आप क्या करते? बहुत लोग सोचते हैं काश मेरे पास पैसे होते। सच तो ये है, बहुत लोगों के पास पैसे नहीं, डायरेक्शन नहीं होती। गलत जगह इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। सो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करनी है। उन 1,000 रुपए का आप क्या कर सकते हो, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ पे आपको उनको यूज नहीं करना है। जो स्टार्टिंग में आप अगर कर देते हो तो आपके 1,000 रुपए ऐसे ही चले जाएंगे। सो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सो अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम देखते हैं अगर आपके पास 1,000 रुपए होते तो आप क्या करते। स्टेप 1, सबसे पहले हम चलते हैं स्टेप 1 पर। स्टेप 1 है, सबसे पहले आपको क्या नहीं करना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास 1,000 रुपए है, मान लो आपके पास ये रहे 1,000 रुपए। अब आपको क्या क्या नहीं दिमाग में लाना है। सबसे पहले ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग में 1,000 रुपए कुछ नहीं होते, ऐसे ही चले जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है। क्रिप्टो, बैटिंग, गैम्बलिंग नहीं करनी है और फेक अर्निंग एप्स पे यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यही करते हैं कि इस पे ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, 1,000 लगाऊंगा तो 2,000 आ जाएंगे, 3,000 आ जाएंगे, बट नहीं, ये लक होता है, ठीक है। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये नहीं करना आपको शुरू में, क्योंकि 1,000 रुपये ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट है। क्योंकि 1,000 रुपये में आज के टाइम में आपको भी पता है नहीं होता कुछ भी, ठीक है। उनको रिस्क में नहीं डालना है, उसको आपको इन्वेस्ट करना है एक ऐसी जगह पे जो 1,000 के कम से कम 2,000 तो हो जाए, तो आपको इन्वेस्ट करना है। अब आते हैं हम स्टेप 2 पर कि स्टेप 2 में आपको क्या करना है। स्टेप 2, 1,000 रुपये को डिवाइड कैसे करना है। मतलब आपके पास 1,000 रुपये है, अब उनको आपको कैसे डिवाइड करना है, उनका यूज़ कहाँ लेना है। सबसे पहले नोटबुक उठाओ और उसमें लिखो 1,000 रुपये। अब आप सोचो कि मैं इनको कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अब इन्वेस्ट ऐसे नहीं करना है कि उनको बैंक में डाल दिया, ये इन्वेस्ट नहीं होता, ठीक है। इन्वेस्ट होता है, जैसे यहाँ पे देखो 500 आपको लर्निंग में लगाने हैं। मान लो कोई कोर्स ले लिया या फिर कोई वेबिनार ले लिया अच्छी से, जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से सिखाई जा रही है, तो 500 रुपीज़ कोचिंग के, ठीक है। 300 इंटरनेट टूल्स, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। 200 इमरजेंसी के लिए रखो अपने पास, कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई टूल महंगा है या फिर कुछ चीज़ों में आती है, तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ रखने हैं। कभी भी पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो सारे उड़ा दो, ऐसा नहीं करना। चाहे आपके पास कभी 10,000 हो, 20,000 हो, 1,000 हो, 2,000 हो, हमेशा कुछ ना कुछ पैसे अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, उनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, ठीक है। सो अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप 3, लर्निंग। अगर मैं होती तो कोई भी एक्सपेंसिव कोर्स नहीं लेती, आपको भी नहीं लेना है। फ्री रिसोर्सेज यूज़ करना है, जैसे यूट्यूब, डॉक्यूमेंटेशन, गिटहब, AI टूल्स, ऐसे फ्री टूल्स जो होते हैं उनको यूज़ करना है। 500 सिर्फ तब यूज़ करना है जब कोई जेन्युइनली यूजफुल टूल या रिसोर्स की ज़रूरत हो, तब, ठीक है। नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा ROI देता है, नॉलेज पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने स्टेप 4 पर, ठीक है। स्टेप 4 है हमारा स्किल चूज़ करनी, ठीक है। आपको क्या करनी है, एक स्किल चूज़ करनी है। जैसे सिर्फ एक स्किल, अगर मैं होती तो सिर्फ एक स्किल चूज़ करती। जैसे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, वेब डेवलपमेंट, AI ऑटोमेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नो मल्टीटास्किंग। मतलब नो मल्टीटास्किंग मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी स्किल्स हैं, बट एक स्किल चूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि सारी ही मैं तो सीखूंगा, 1 घंटा इसको दूंगा, 1 घंटा इसको दूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको एक स्किल चूज़ करनी है जिसपे आपकी पकड़ हो अच्छी, और उसको आपको स्टार्ट कर देना है। एक स्किल को आपको 90 डेज देने हैं। 90 डेज में एक स्किल में इतने तो हो ही जाओगे कि हाँ दिमाग में आ गई, ठीक है। तो ये स्टेप 4 होता है। अब बात आती है स्टेप 5 की। 5 स्टेप पे जाते हैं हम। स्टेप 5 है डेली रूटीन। मॉर्निंग लर्निंग, आफ्टरनून प्रैक्टिस, इवनिंग प्रोजेक्ट, नाइट पोस्टिंग। हर दिन करना है ये आपको, ठीक है। ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए। मॉर्निंग में तो मुझे लर्निंग करनी है, आफ्टरनून में मुझे प्रैक्टिस करनी है, इवनिंग में मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, और नाइट में मुझे पोस्टिंग करनी है। किस पे? लिंक्डइन पे, ठीक है। हर दिन कंसिस्टेंसी ही मोटिवेशन होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते रहोगे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। किसी की वीडियो देखने से या कुछ करने से मोटिवेशन नहीं आएगा, मोटिवेशन अपने आप से आएगा। अगर आप डेली वर्क करोगे, कुछ आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे, तो खुद ही मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी मोटिवेशन आपको ऐसे नहीं दे सकता, खुद से मोटिवेशन लाना होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 पर। तो स्टेप नंबर 6 है आपका प्रोजेक्ट्स बनाना। लोग सर्टिफिकेट नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। कोई सी भी कंपनी में चले जाना, सर्टिफिकेट कोई नहीं देखेगा।
प्रोजेक्ट्स देखते हैं। प्रोजेक्ट्स जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो। अब प्रोजेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वेबसाइट डेवलपमेंट का ही प्रोजेक्ट हो गया, लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, आपने जो भी वर्क आता है, आपने उस पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हो वो प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल पोर्टफोलियो, वेदर ऐप, टू डू, ये तो मैंने आपको वेबसाइट से रिलेटेड बताया, बट अगर आप कोई भी स्किल सीखते हो तो हर चीज़ का प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए। लैंडिंग पेज, AI टूल्स, स्मॉल सास, फ्रीलांस सैम्पल्स होने चाहिए आपके पास, टारगेट एंड 10 प्रोजेक्ट्स तो होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 7 पर। हर दिन कंटेंट बनाओ। जैसे लिंक्डइन पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, ट्विटर पे डालो, यूट्यूब शॉर्ट्स, गिटहब, पोर्टफोलियो वेबसाइट, पीपल बाय ट्रस्ट। कंटेंट ट्रस्ट बनाता है, ये आपको पता होगा। कंटेंट, अगर आप जितना कंटेंट पोस्ट करोगे उतना ही आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। जैसे आपने मान लो लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट किया, लिंक्डइन पे आप डेली कुछ ना कुछ डालते रहते हो, तो अगर लिंक्डइन पे कोई आपकी प्रोफाइल भी देखेगा तो कहेगा कि हाँ, इन पे कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। तो ज़रूर अगर 90 डेज से डेली कोई पोस्ट कर रहा है, मैंने आज ये किया, मैंने आज ये सीखा, मैंने आज वो सीखा, तो पक्का इसने कुछ तो सीखा ही होगा ना। कोई ऐसा तो है नहीं 90 डेज ऐसे कुछ भी पोस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने वो पोस्ट किया है उससे भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो इसलिए पोस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। ये स्टेप 7 होती है। अब बात आती है स्टेप 8 की। फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये को मल्टीप्लाई करने का फास्टेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क, इन पर अपनी प्रोफाइल बना लो। फ्रीलांसर, लिंक्डइन, कोल्ड ईमेल करना शुरू कर दो, ठीक है, कोल्ड DM करना शुरू कर दो। फर्स्ट क्लाइंट के लिए प्राइस कम रखो या फ्री में भी कर दो फर्स्ट क्लाइंट के लिए तो काम, ठीक है। एक्सपीरियंस लो, रिव्यू लो कि हमारा काम कैसा लगा, खुद से स्टार्ट कर दोगे। 1000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फाइवर पे बना लो, अपवर्क पे बना लो, कोई पैसा नहीं लगता। लिंक्डइन पे भी कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप बनाते हो, लोगों को DM करते हो, कोई पैसा नहीं लगता। वो आपकी अपनी मेहनत होती है, तो मेहनत पे वर्क करोगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है स्टेप 8 की। ये तो हमने बात कर ली, सॉरी, स्टेप 8 की। अब बात आती है स्टेप 9 की। इनकम रोड मैप। 1 मंथ लर्निंग, ठीक है, 0 से 2000 रुपये तक कर सकते हो। अब मैं आपको देती हूँ इनकम रोड मैप। सबसे पहले लर्निंग 0 से 2000 रुपये। मंथ 2 में आपको फर्स्ट क्लाइंट मिल सकता है 5000 रुपये, ठीक है। मंथ 3 में आपको 10,000 प्लस पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मंथ 6 में 30,000 प्लस, और मंथ 12 में आप 1 लाख से ऊपर चले जाओगे। ये कोई गारंटीड नहीं है, लेकिन पॉसिबल है अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको एग्जीक्यूट करना है, पैसे खुद आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है स्टेप नंबर 10 की। स्टेप नंबर 10 में बिगेस्ट मिस्टेक्स। हर वीक स्किल चेंज, मतलब आप क्या करते हो, एक हफ्ता आपने वेब डेवलपमेंट सीख लिया, एक हफ्ता आपने कंटेंट क्रिएशन कर लिया, एक हफ्ता आपने कुछ कर लिया, एक हफ्ता आपने एडिटिंग सीख ली। तो ऐसे ऐसे आप चेंज करते रहते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 0 प्रैक्टिस कुछ करते नहीं हो। 100 कोर्सेज, मतलब 100 से प्लस कोर्सेज है, जितने भी कोर्सेज आप नए चेंज करते रहते हो। कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाते, कोई कंटेंट नहीं डालते हो, ना नेटवर्क मार्केटिंग होती है, परफेक्शन कोई है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें ग्रोथ रोक देती है, ये कुछ करने नहीं देती। तो एक चीज़ पे फोकस करना है, ऐसे नहीं है सारी चीज़ों पे फोकस करने लगो, ठीक है। अब बात आती है स्टेप 11 की। डेली शेड्यूल बना लो, ठीक है। 7 AM हमको लर्न करना है, 10 AM हमको प्रैक्टिस करनी है, 1 PM आपको लंच करना है, 2 PM आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, और 5 PM आपको अपलोडेड करना है गिटहब पर। उसके बाद 6 PM आपको लिंक्डइन पोस्ट करनी है, फिर 7 PM आपको अप्लाई फ्रीलांसिंग के लिए आपको अप्लाई करना है, देन 9 PM आपको रिवीजन और रिपीट करना है, उसके बाद सो जाना है। बस इतना काम करना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको रातों रात 2-3 बजे तक पढ़ना है। अगर आप पूरे दिन पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है, आपको रात को 2-3 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी आप फॉलो कर सकते हो, ये आपका डेली शेड्यूल हो जाएगा। अब बात आती है स्टेप 12 की। स्टेप 12 है रियल फॉर्मूला। लर्न, बिल्ड, शेयर, नेटवर्क, अर्न एंड री इन्वेस्ट। स्किल, बस इसी साइकिल को आपको रिपीट करना है। ये साइकिल अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जिस दिन ये साइकिल पे वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, कोई नहीं रोक सकता आपकी ग्रोथ को। ग्रोथ आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो ये आपको करना ज़रूरी है। अब बात आते हैं स्टेप 13 पे। अब आप सोच रहे होंगे, अब आप बताओ, अगर आपके पास 1000 रुपये थे तो आप क्या करते? मैं देखो क्या करती। मैं सबसे पहले एक स्किल चूज़ करती, 100 डेज उसी पे देती, प्रोजेक्ट्स बनाती, डेली कंटेंट अपलोड करती, फ्रीलांसिंग करती, और जो फर्स्ट इनकम आती उसको लाइफस्टाइल में ना इन्वेस्ट करती। कहाँ पे इन्वेस्ट करती? लर्निंग में इन्वेस्ट करती। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें होती है,
ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में यार ज़रूर बता देना, एक कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरे पास 1-2 कमेंट भी अच्छे आ जाते हैं तो मेरा मन करता है यार मैं डेली वीडियो डालूँ। ठीक है, मेरा मन तभी करता है जब वीडियो पे व्यूज़ आए, आप अच्छा सपोर्ट दिखाओ, आप कॉमेंट करो, तो मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। मैं बिल्कुल फ्रीली वीडियो बनाती हूँ, जो मेरे माइंड में आता है, जो मेरे मन में आता है वही बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कुछ स्क्रिप्टेड है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जो सक्सेस है ना वो पैसे से स्टार्ट नहीं होती, डिसीजन से स्टार्ट होती है। 1000 रुपए सिर्फ अमाउंट है, रियल एसेट तुम्हारी स्किल्स है। अगर आपके पास स्किल है तो 1000 रुपए को 10 लाख बनाने में कोई नहीं रोक सकता, और अगर स्किल नहीं है तो 10,000 भी खत्म हो सकते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई विल स्टार्ट टुडे, मैं हर कमेंट रीड करती हूँ। और अगर ऐसी प्रैक्टिकल रोड मैप्स वीडियो चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।